अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, तो आज हम पार्ट 1 के जो सवाल नंबर 8 है जो बोर्ड का तलहीस निकालें उसके ऊपर बात करेंगे। बिलखसूस वो बच्चे जिन्होंने भी कॉलेज को लेट क्लासेस को ज्वाइन किया और जिन्हें इस सवाल में मसला दरपेश था, और इसके बाद जब आपका सेंटर का एग्ज़ाम हुआ बेटा, तो पेपर मार्क करते हुए मैंने देखा कि बहुत सारी बच्चों ने इस सवाल को अच्छे तरीके से अटेंड नहीं किया। तो आप लोगों की सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए, आपकी बेहतर लर्निंग के लिए मैंने ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किए हैं, जो मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। तो आप प्लीज़, अब जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन में छुट्टियाँ हैं, तो आप घर बैठे मेरे इस लेक्चर को ध्यान से देखें, सुने और समझें और घर में इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इस सवाल के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी ना रहे। दूसरी एक बात ये बेटा बताती चलूँ, तलहीस निगारी, जैसे हमारा मौजू है तलहीस निगारी। अब तलहीस ये आपका बोर्ड के पेपर का सवाल नंबर 8 है, सवाल लाजमी है। और आपके लिए खुशी की बात बताता हूँ कि आपके पूरे सिलेबस का ये वाहिद सवाल है जिसे आपने याद नहीं करना, इससे जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना, समझना। इसका तरीकाकार असूल आपको बता रहा हूँ। तो चलिए लेक्चर को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे तलहीस निगारी। ये तलहीस निगारी होती क्या है, तलहीस निगारी किसे कहते हैं? तो तलहीस के लुग़वी मायने जो है वह खुलासा करना या मुख्तसर करना या पाक साफ करना। अब इसके असूल देख लेते हैं पहले। ये तलहीस के जो असूल हैं उसमें सबसे पहले हम चंद बातों को, असूलों को मद्देनजर रखेंगे। पहला इसके अंदर असूल ये है कि आपने जब इबारत की तलहीस करनी है तो उसमें आपने जो जुमले बनाने हैं, जो लिखने हैं, ज़ुबान की इंतहाई सादा और आम फहम है। दूसरी बात कि जो इबारत का ये एक तिहाई हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा हो। फिर ये पैराग्राफ एक ही आपने बनाना, तलहीस का पैराग्राफ हमेशा बेटा एक ही पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल होता है। चौथे नंबर पे है इबारत के अल्फाज की गिनती करें। पाँचवें पे है हुरूफ़े अतफ़ और मुरक्कब हुरूफ को एक लफ्ज़ देना है। अच्छा, इस सारी तलहीस के अंदर सबसे जो अहम तरीन चीज़ मैं अगर आपको बात बताऊँ तो अल्फाज की गिनती है, क्योंकि बाज़ बार बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हमें अल्फाज को गिनना कैसे है, उनकी काउंटिंग कैसे करनी है। तो गिनने के लिए ये सबसे पहले ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है कि आपके पैराग्राफ में जो हुरूफ़े अतफ़ हैं और उसके बाद जो मुरक्कब हरूफ हैं उनको आपने एक लफ्ज़ गिनना है, और बाकी जितने भी अल्फाज हैं का, की, पर, जैसे, है वगैरह, उनको जितनी दफ़ा वो अल्फाज आएंगे आप उनको वैसे ही काउंट गिनना है। लेकिन हुरूफ़े अत्फ़ और मुरक्कब हुरूफ को आपने एक गिनना है। अब यहाँ सवाल ये है कि हुरूफ़े अत्फ़ कौन से हैं और मुरक्कब हुरूफ कौन से हैं। तो ये मैं आपको बताती चलूँ बेटा, इसकी मिसाल किस तरह से है। अच्छा, ये देखिएगा, वो हुरूफ जो हुरूफ़े अतफ़, देखिएगा कि हुरूफ़े अतफ़ की पहचान क्या है। हुरूफ़े अतफ़ में आपने ये चीज़ देखें, इसमें मेन सबसे एक ही जिन अल्फाज के अब आपको मैं बताऊं कि हुरूफ़े अतफ़ कौन से, उसकी एक मिसाल देखें। हुरूफ़े अतफ़ जिन अल्फाज के दरमियान में वाव, इसमें ज़्यादातर वाव और भी हैं, हुरूफ़े अतफ़ और भी हैं, लेकिन हम सिर्फ वाव को ही मद्देनजर रखें। जिन अल्फाज जैसे दिन, रा, अब इसमें जो वाव का लफ्ज़ आ गया है, इससे ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हुरूफ़े अतफ़। अब इसको जब आप काउंट करेंगे तो दिन को, वाव को, रात को काउंट नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक लफ्ज़ होंगे। अब उसके बाद आ गया मुरक्कब हुरूफ। क्या है जी, मुरक्कब हुरूफ या अल्फाज, ठीक हो गया। इसमें भी अब मुरक्कब क्या है, मजमूआ, वो अल्फाज जो दो अल्फाज से मिलकर बने हो, जैसे देखें मेल जो, मेल जो। अब आप कैसे इस चीज की निशानदेही कर सकते हैं कि ये मुरक्कब है या नहीं। तो इसमें इसका आसान तरीका ये है कि वो लफ्ज आप उनको सेपरेट करके अलग अलग करके देखें। देखिए, अगर हम मेल लफ्ज को अलग करें और जोड़ को बेटा अलग कर देंगे तो इन दोनों का कोई मायने नहीं बनता। लेकिन अगर इन दोनों को हम इकट्ठे मिलाएंगे तो ये बामायने लफ्ज बन जाता है, मेल जो, ठीक है। तो लिहाजा ये क्या हो गया, ये मुरक्कब हरूफ हो गए,
مرکب الفاظ میں شامل. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم ایک دفعہ لیں. تو آئے ہم اپنے جو ہے تحریک کو شروع کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں. اوکے بیٹا، یہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ سوال نمبر آپ کا 8 ہے، آخری سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب اس طرح سے آپ کو سوال آئے گا، مدرج ذیل عبارت کی تمیز کریں، نیز مناسب عنوان بھی تحریر کریں. اب نمبروں کی تقسیم آپ دیکھیں. 2+8 دو نمبر اس کے مناسب عنوان کے ہیں اور 8 نمبر اس کی تمیز کے. تو ٹوٹل کتنے نمبر ہو گئے جی؟ 10 نمبر کا یہ سوال ہو گیا. اب فرض کریں جیسے میں نے وہی پیراگراف لیا ہے جو ابھی آپ کے سینڈ اپ کے ایگزام میں، تو اس میں آپ کے پیراگراف آیا بھی تھا تمیز کے، تو میں نے اسی کو لیا کہ آپ کے لیے آسان کر دوں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ دیکھیے گا. جیسے غریب عوام کے لیے روٹی کا حصول مشکل ترین ہو گیا ہے، امیر طبقے پر اس کا اثر جتنا کم ہوتا ہے، غریب طبقہ اتنا ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے. غریب عوام کی ساری تگ و دو یہاں پہ لفظ آ گیا، اس کا مطلب کوشش. تگ و دو صرف بنیادی ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے رہ گئی ہے. جرائم میں اضافے کا سبب بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری ہے. عوام نہ تو مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا معیار زندگی بہتر کر سکتے ہیں. جی یہ ہے آپ کو پیراگراف. آپ فرض کر رہے ہیں کہ اب آپ اس پیراگراف آپ کو آگے بیٹا تو اس کو آپ کو کیسے تلخیص کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے پہلے اصول میں آپ کو بتائے تھے آپ تلخیص کا طریقہ کار. جب آپ نے یہ کوشچن سالو کرنا ہے تو بالکل اسی طرح آپ نے سوال لکھے. ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے آنسر شیٹ کے اوپر یہ سارا پیراگراف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ڈائریکٹ یہاں سوال کا نمبر دیں، سوال نمبر آپ آگے پیج کے سینٹر میں مارکر سے لکھیں، تلخیص نکالیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے شروع کر دینا تلخیص کا طریقہ کار. ہیڈنگ دیں گے مارکر سے پیج کے بالکل سینٹر میں. اس کے بعد یہ مارکر سے آپ لکھیں گے. اب اگلا اسٹیپ ہے کل الفاظ، یعنی عبارت جو آپ کو ملی ہے تلخیص کے لیے، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کے الفاظ کی گنتی کرنی ہے. اب گنتی کا اصول میں نے آپ کو کیا بتا دیا ہے کہ جو مرکب حروف عطف ہے اور اس کے بعد مرکب حروف ہے الفاظ، ان کو آپ نے ایک دن میں، باقی تمام لفظ جو ہے وہ آپ نے جو ہے لگ ہی کاؤنٹ ہے. تو آئیں میرے ساتھ کاؤنٹنگ کریں گے. جی سب سے پہلے ہے ہمارے پاس لفظ غریب عوام. اب یہ ہمارے پاس لفظ جو ہے وہ مرکب ہے کیونکہ غریب عوام یعنی ایک ہی بندے کی بات کی ہے، لوگوں کی، تو اس لیے مرکب لفظ ہوگا. تو اس لیے یہ کیا کیسے کاؤنٹ ہوگا جی؟ ایک لفظ ہو گیا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 امیر طبقے، یہ ایک ہی لفظ کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی، 12 13 14 اس کے بعد 15 اسی طرح آگے چلتے جائیں گے. اب غریب طبقہ بھی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس آ گیا مرکب حروف میں. آگے چلیں بیٹا، یہاں پہ بس خاص استعمال. جی بیٹا آگے چلتے ہیں. کہ اس جملے کے اندر جو ہے ہمارے پاس لفظ ہے تگ و دو کا مطلب ہے کوشش. اب یہ ہمارے پاس تگ و دو ہے تو یہ ہمارے پاس حروف عطف ہے، اس کو بھی ہم ایک کاؤنٹ کریں گے یہاں پر. اس کے بعد آگے چلتے جائیں. بے روزگاری جو ہے یہ بھی ایک لفظ، اس کو آپ کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل جو الفاظ ہیں یہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید اب آگے میں گنتی نہیں کر رہی بلکہ ٹائم بھی لگ جائے گا، اس لیے آپ کے لیے شارٹ کٹ کر رہی ہوں بیٹا. یہ پورے پیراگراف کے جو ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے کل الفاظ. تو کل الفاظ آپ کے پاس 75 الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے کل الفاظ کو، یہ دیکھیں یہ آپ کی سہولت کے لکھ لیں، کل الفاظ کو آپ نے 3 پر تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو 75 کو آپ جب 3 پہ کریں گے تقسیم تو آپ کے پاس کتنے آ جائیں گے؟ 25 الفاظ. تو ہم نے کل الفاظ کو 3 پر تقسیم کرنا.
अच्छा, यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि आपका जो पैराग्राफ है तलहीस के लिए, उसके लिए अल्फाज की क्या पाबंदी है। वो 100 अल्फाज पर भी बेटा मुश्तमिल हो सकता है, वो 200 अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है, वो 50 अल्फाज पर भी हो सकता है। तो आपने उस बात को नहीं देखना कि शायद बहुत तवील हो जाएगा तो कोई फिर क्या करेंगे आपने तकसीम 3 पर ही करना है। जैसे भी हमने 75 को 3 पर तकसीम किया तो हमारे पास आ गया तलहीस शुदा अल्फाज 25 तकरीबन। अब इसमें ये है कि 75, क्योंकि हमें 1/3 हिस्सा करना है, तो इसलिए हमने क्या करना है कि उस 75 अल्फाज के पैराग्राफ को हमने तलहीस करके कितने में लेके आना है, 25 अल्फाज में। अच्छा, अब यहाँ कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि मैम एग्जैक्ट अगर 25 अल्फाज ना आए तो क्या होगा, कोई परेशानी। तो बेटा आप उससे 2-4 अल्फाज ऊपर भी जा सकते हैं, 25 से कम भी आ सकते हैं, लेकिन आसान सी बात आपको बताऊं कि जितना आप मुख्तसर करेंगे ज़्यादा नंबर लेने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। अब उसके बाद आ जाएगा मुतबादिल उन्वान। आप यहाँ पे हमने लिख दिया 25 अल्फाज तकरीबन, ठीक है जी। उसके बाद है मुनासिब उन्वान। अब आपने पूरी इबारत को पढ़ना है और उसमें से आपको जो सबसे बेहतरीन उसका जो मौजू लगेगा उसको आपने हेडिंग देनी है मुनासिब उन्वान की और उसके सामने लिखना है। अब हमने देखा कि पूरी इस इबारत का जो मौजू एक ही था, वो क्या था जी, महंगाई। कि महंगाई की वजह से गरीब आवाम के मसाइल पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन उन्वान जो है वो क्या बन गया, मुनासिब उन्वान महंगाई। अब इसके आपके पास हैं 2 नंबर, जैसा कि नंबर की तकसीम में मैंने आपको बताया 2 + 8 = 10। तो यहाँ 2 नंबर आपको ये मुनासिब उन्वान के मिल गए बेटा। बाकी जो है 8 नंबर आपके तलहीस शुदा इबारत के होंगे। अब दूसरी बात, मुनासिब उन्वान के बाद जो आपने लिखना है वो मुतबादिल उन्वानात है। मुतबादिल उन्वानात जो है ये आपके पास एक और मौका है, एक और चांस होता है कि अगर आपका मुनासिब उन्वान गलत हो जाए तो यहाँ पे जो आप 2 नंबर लूज कर गए हैं, अगर आपका मुनासिब उन्वान दुरुस्त है तो वो 2 नंबर वहाँ से भी ले सकते हैं। अब मुनासिब में तो आपने लिखना है एक मौजू लिखना है, एक उन्वान लिखना है जो सबसे बेहतरीन। मुतबादिल में आप वो लिख सकते हैं जो इससे करीब तरीन हो, जो मिलते जुलते हो। जैसे गरीब आवाम दूसरे, हम आपने देखा है कि गरीब आवाम जब बोझ तक दबती जा रही है तो उसके मसाइल में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गरीब आवाम के मसाइल। ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप ये देखें जराइम में इजाफा का सबब बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी। तो हम क्या कह सकते हैं, महंगाई से जराइम और बेरोजगारी में इजाफा। तो ये मुतबादिल उन्वान। अब इस सूरत में आप क्या है कि अगर आपका ये पहला वाला रॉन्ग हो गया है और मुतबादिल उन्वानात में से कोई उन्वान दुरुस्त है तो आप अगेन यहाँ से 2 नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मकसद ये है। अब आ जाएगा तलहीस शुदा इबारत। जो सारे पैराग्राफ को जो 75 अल्फाज का था हमने किस में ला के खत्म करना है, 25 में। एक और अहम बात यहाँ बताती चलो बेटा कि कुछ बच्चे उन्वान बहुत अच्छा लिख लेते हैं लेकिन वो बड़े बड़े लंबे जुमले की सूरत में लिखते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। देखिए बेटा उर्दू के सवाल जब आप पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं तो उन्वान बिल्कुल 2 या 4 लफ्ज़ों का होता है, लेकिन कहानी 5-5, 6-6 सफ़ात की आप पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्वान हमेशा मुख्तसर होता है, तो आपने उन्वान को मुख्तसर करना है, ठीक है। बहुत लंबे तवील जुमलों की सूरत में हरगिज़ नहीं लिखना, ठीक हो गया जी। अब आगे आ रहे हैं तलहीस शुदा इबारत की बात कर लेते हैं। ये हमारा इसका आखिरी स्टेप है। टोटल हमारी जो इबारत थी वो 75 अल्फाज की थी, जिसको हमने किस पे लाकर खत्म करना जी, 25 पे। ओके, अब इसकी तदरीस करेंगे। तदरीस जो मैंने आपके सामने लिखी है कि गरीब आवाम के लिए रोटी का असूल मुश्किल तरीन हो गया है, महंगाई की वजह से जराइम और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। यही 2 मेन बातें इसमें कही गई हैं। तो ये हमारी तकरीबन ये देख सकते हैं आप, मैं भी आपके सामने एक दफ़ा गिन भी देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 25 अल्फाज में करनी थी और मैंने ये तलहीस आपकी 22 अल्फाज के अंदर कर दी। आपने बेटा कुछ बच्चे तलहीस को तशरीह के अंदाज में कर देते हैं, इस पैराग्राफ में ये बयान, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। तलहीस बहुत चीज़ है, तलहीस का मतलब मुख्तसर करना। इसमें आपने खुद से कोई इजाफा नहीं करना, उन्हीं जुमलों को आपने उसमें से आम निकाल देकर आपस में जोड़ करके लिख लेना है, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बड़ा मुफीद होगा।
अब आपने इसको आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, घर में बैठे आपकी बुक में जो ये शामिल हैं तलखीस के पैराग्राफ्स, उनको में से डेली आपने जब तक आपकी छुट्टियाँ डेली एक पैराग्राफ की तलखीस करें और मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर वो टेस्ट जो है वो आप मुझे भेजें। ओके बेटा, तो ये हमने तलखीस का जो सवाल मुकम्मल कर दिया। अब मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपकी ये तलखीस दुरुस्त है, अब अगर तो ये दो नंबर मैं अगर इसको नंबर दूँ तो मैं आपको यहाँ पे जो है जो 7 हाईएस्ट नंबर यहाँ से दूंगी तो टोटल नंबर जो है वो मैं आपको इस तरह से दूंगी कि 9/10। ठीक है, ये इस सवाल में आप बेटा अपने हाथों से अपने नंबर पुट कर सकते हैं जितने आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपने फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो आप बेहतरीन तलखीस करने पर आपको 10 में से 9, 8 नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप कि ये एंजॉयड द लेक्चर। और अब आपसे रिक्वेस्ट ये मेरी कि बेटा अब जब तक आपकी छुट्टियां घर बैठे और आपके सिलेबस में जितने जो है वो तलखीस के पैराग्राफ हैं उनको सॉल्व करें, डेली एक एक पैराग्राफ जो है उसको इसी तरह से हल करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पर आप सेंड करें। मैं इंशाल्लाह आपका टेस्ट चेक करके आपको भेजेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को बेटा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो है वो मुझे इस बात की जो है वो तस्दीक कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी। इसके अलावा मज़ीद वीडियोस कुछ अहम टॉपिक्स के ऊपर मैं जो है वो जल्द अपलोड करूँगी, जो जो मसाइल आपको दरपेश हैं, ताकि आपके मसाइल जो हैं दूर हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।